हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये सुंदर कहानी जिसका नाम है वेनम। कहानी की शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन के एक स्पेसशिप को देखा जाता है जो विशालकाय ब्रह्मांड में से जीवन के कुछ स्रोत को धरती पर ला रहा होता है, जिन्हें सिम्बियोट कहते हैं। लेकिन स्पेसशिप में खराबी के कारण ये मलेशिया में क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन 4 सिम्बियोट में से एक आजाद हो जाता है और शिप के पायलट के अंदर चला जाता है। ये सिम्बियोट किसी भी शरीर में जा सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने अनुकूल शरीर की जरूरत होती है। पर पायलट का शरीर उस सिम्बियोट के अनुकूल नहीं होता, इसलिए वो एक लड़की के शरीर में चला जाता है जो एम्बुलेंस में मरीजों को ले जा रही होती है, जो उस क्रैश में घायल थे। लेकिन वो सिम्बियोट एम्बुलेंस का एक्सीडेंट करा देता है और लाइफ फाउंडेशन की ओर बढ़ने लगता है। कहानी आगे जाती है, हमें एडी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखा जाता है। एडी एक रिपोर्टर है जो अपने काम में बहुत फेमस है। एडी की गर्लफ्रेंड एक लॉयर होती है जो लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एडी और उसके बॉस को दिखा जाता है जो एडी को लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है। बॉस एडी को बताता है कि लाइफ फाउंडेशन का सीईओ बहुत अमीर और खतरनाक है, उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल मत पूछना वरना वो हमारा ये काम भी बंद करवा सकता है। एडी को हमें घर पर दिखा जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप में लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ कुछ सबूत मिले होते हैं, जिसके अनुसार लाइफ फाउंडेशन में कुछ इलीगल काम होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें लाइफ फाउंडेशन को दिखा जाता है जहां एडी सीईओ का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहां एडी सीईओ से सिम्बियोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसकी वजह से लाइफ फाउंडेशन का सीईओ उसे इंटरव्यू देने से मना कर देता है। कहानी आगे जाती है, हमें एडी को और उसके बॉस को पास दिखा जाता है जहां उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने बॉस की बात नहीं मानी होती है। इधर हमें एडी की गर्लफ्रेंड एनी को दिखा जाता है जिसे कि जॉब एडी की वजह से चली गई होती है क्योंकि उसने एडी के लैपटॉप से जानकारी लीक की थी, इसलिए इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इधर हमें लाइफ फाउंडेशन में दिखा जाता है जहां वो सिम्बियोट पहुंच चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस लड़की को दिखा जाता है जिसके अंदर वो सिम्बियोट होता है, जो किसी दुकान से खाना खा रही होती है। पर जब दुकानदार उससे पैसे मांगता है तो वो उसे मार देती है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ने आते हैं, वो उन सबको मार देती है। तभी वो सिम्बियोट लड़की के शरीर को छोड़कर एक बूढ़ी औरत के शरीर में चला जाता है। हमें लाइफ फाउंडेशन में दिखा जाता है जो इन सिम्बियोट का प्रयोग जानवरों पर कर रहे होते हैं, जिसमें कई जानवर मर जाते हैं। लाइफ फाउंडेशन का सीईओ ऑर्डर देता है कि इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू करो। हमें डॉक्टर डोरा और उनके साथियों को दिखा जाता है जो इंसानों पर इनका सिम्बियोट का ट्रायल करते हैं, लेकिन इसमें बहुतों की जान चली जाती है, जिससे डॉक्टर डोरा डर जाती हैं। डॉक्टर डोरा एडी को सब सच बता देती हैं, लेकिन एडी उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि एक छोटे से इंटरव्यू की वजह से उसकी नौकरी, घर, इज्जत सब खो चुका होता है। वो एडी अपनी गर्लफ्रेंड एनी के पास जाता है जो अब किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है, जिससे एडी को बहुत दुख होता है क्योंकि कुछ समय बाद ये दोनों शादी करने वाले थे, पर अब सब खत्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है, एडी डॉक्टर डोरा को कॉल करता है जो एडी को सब बताती हैं और एडी को अपने साथ लाइफ फाउंडेशन में ले जाती हैं जहां एडी सबूत इकट्ठा कर सके। हमें एडी को दिखा जाता है जो लैब में सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। तभी उससे उसकी दोस्त मारिया को दिखा जाता है जो यहाँ एक कमरे में बंद होती है, जिसके अंदर भी एक सिम्बियोट होता है। एडी गिलास को तोड़कर मारिया को बाहर निकाल देता है, पर गिलास टूटने की वजह से अलार्म बजने लगता है। लेकिन अचानक मारिया एडी पर हमला कर देती है, जिससे वो सिम्बियोट मारिया के शरीर से एडी के शरीर में आ जाता है। लेकिन जब गार्ड उधर पहुंच जाते हैं, पर एडी उधर से भागना स्टार्ट कर देता है। सिम्बियोट की वजह से एडी के शरीर के अंदर पावर आ जाती है, जिससे वो बचकर घर आ जाता है। लेकिन उसे बहुत भूख लग रही होती है, वो बहुत सा खाना खाता है लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। एडी एनी के पास जाता है जो एक पार्टी में होती है। एडी उधर जानवरों की तरह खाना स्टार्ट कर देता है। एडी को बहुत गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो मछली के डब में लेट जाता है। एनी का बॉयफ्रेंड डैन एडी का एमआरआई टेस्ट करता है, लेकिन एमआरआई मशीन की तेज आवाज के कारण उस सिम्बियोट को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए एडी घर आ जाता है जहाँ कुछ लाइफ फाउंडेशन के लोग आते हैं। पर एडी उन सब का सामना करता है और
बाइक की सहायता से बचकर निकलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लाइफ फाउंडेशन का सीईओ एडी पर ड्रोन से नजर रखा होता है। सीईओ के आदमी एडी के पीछे पड़े होते हैं, जो एडी से उस सिम्योट को लेना चाहते हैं, लेकिन उस सिम्योट ने एडी के शरीर को अपना लिया होता है, जो उसे बचा रहा होता है। पर एडी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। पर वो सिम्योट एडी को सही कर देता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जिसका नाम होता है वेनम, जो सीईओ के सभी एजेंट को मारकर नदी में भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वेनम को देखा जाता है जो एडी के सामने आ जाता है, जो एडी से सहायता मांगता है। एडी मान जाता है और इन दोनों के बीच डील हो जाती है। इधर एडी की रिपोर्ट आ जाती है, जहां उसकी हालत बहुत खराब होती है। डैन एमी को एडी को हॉस्पिटल लाने को कहता है। एडी सब सबूत को, जो कि लाइफ फाउंडेशन के होते हैं, उन्हें ऑफिस में रख देता है, जहां वो पहले काम करता था। एडी जब नीचे आता है तो पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, पर वो सबसे बच जाता है। लेकिन एनी उधर पहुंच जाती है, जो एडी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जा रही होती है। एनी एडी को बताती है कि डैन तुम्हारा एमआरआई करेगा, लेकिन बैनर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि सिम्योट को तेज आवाज और आग से डर लगता है। हमें लाइफ फाउंडेशन में सीईओ को देखा जाता है, जिसके सामने एक लड़की आती है, जिसके अंदर एक सिम्योट होता है, जो बूढ़े औरत से इसके अंदर आया होता है। वो सीईओ के शरीर में चला जाता है, जिसका नाम होता है राइट। एडी डैन के पास पहुंच जाता है, जहां डैन एडी को बताता है कि वेनम तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हें खा रहा है, तुम्हें जल्द ही आईसीयू में एडमिट होना होगा। तभी वेनम डैन का गला पकड़ लेता है। तभी एनी एमआरआई मशीन के साउंड को हाई कर देती है, जिससे वेनम एडी के शरीर से अलग हो जाता है। लेकिन वेनम डॉक्टर के केबिन से भी भाग जाता है। सीईओ के लोग एडी को पकड़ लेते हैं। सीईओ एडी से वेनम का पता पूछता है। एडी सीईओ को बताता है कि वेनम कहाँ है, मुझे नहीं पता। तभी सीईओ का शरीर राइट में बदल जाता है। सीईओ ऑर्डर देता है कि एडी को मार दो। एडी को मारने के लिए उसे जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वेनम एनी के साथ उधर पहुंच जाता है, जो एडी को बचा लेता है और एडी के शरीर में वापस आ जाता है। वेनम एडी को बताता है राइट अंतरिक्ष से हमारे जैसे कई सिम्योट को धरती पर लाना चाहता है, जो इस धरती को तबाह कर देंगे, इसलिए हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। हमें सीईओ को दिखा जाता है, जो अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर एक डॉक्टर को सीईओ पर शक हो जाता है। लेकिन सीईओ राइट में बदल जाता है और उसे मार देता है। राइट शिप की ओर भागना स्टार्ट कर देता है, पर उसके सामने वेनम आ जाता है, जहां इनके बीच शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। राइट जो वेनम से ज्यादा पावरफुल होता है, वो वेनम पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एनी उधर पहुंच जाती है, जो साउंड को बहुत तेज कर देती है, जिससे राइट और वेनम शरीर से अलग हो जाते हैं। एडी और सीईओ आपस में लड़ते हैं, लेकिन राइट सीईओ के शरीर में आ जाता है, जो एडी को मारकर गायब कर देता है। एडी मरने ही वाला होता है कि वेनम एडी के शरीर में वापस आ जाता है, जो शिप के फ्यूल टैंक को चीर देता है, जिससे शिप ब्लास्ट हो जाता है और राइट भी मारा जाता है। लेकिन वेनम एडी को बचाने के लिए खुद को आग के आगे कर देता है। सबको लगता है वेनम मारा गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें एडी और एनी को साथ में देखा जाता है, जहाँ ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एडी वेनम से बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वेनम अभी जिंदा है, और इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।